जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में हमारे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर के अनुग्रह से हमें ये अवसर मिला है, सुंदर भोर का प्रकाश परमेश्वर ने दिया। धन्यवाद देंगे बीती तमाम आशीषों के लिए, आत्मा प्राण शरीर की रक्षा के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। आज का वचन हमसे क्या बात करना चाहता है हम देखेंगे। मरकुस रचित सुसमाचार 4 अध्याय 21 पद से लेकर 25 पद तक मैं पढ़ूंगी। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, उसने उनसे कहा, क्या दिए को इसलिए नहीं लाते कि पैमाने या खाट के नीचे रखा जाए? क्या इसलिए नहीं कि दीवट पर रखा जाए? क्योंकि कोई वस्तु छिपी नहीं, परंतु इसलिए है कि प्रकट हो जाए, और न कुछ गुप्त है पर इसलिए है कि प्रकट हो जाए। यदि किसी के सुनने के कान हो तो वो सुन ले। फिर उसने उनसे कहा, चौकस रहो कि क्या सुनते हो। जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा और तुमको अधिक दिया जाएगा। क्योंकि जिसके पास है उसको दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है उससे वो भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। सुंदर वचन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। ये दीपक का दृष्टांत है जो यीशु मसीह अपने चेलों को समझा रहे हैं। वचन के अनुसार यीशु मसीह जगत की ज्योति हैं। इस संसार में ज्योति बनकर यीशु आए और हम सब उनकी संतान हैं, यानी ज्योति की संतान हैं। यीशु मसीह अपने चेलों से बात करते हुए वो समझा रहे हैं, स्वर्ग के राज के विषय शिक्षा दे रहे हैं। आज इस वचन के द्वारा प्रभु हम सबसे यही कह रहे हैं कि तुम इस संसार में ज्योति हो। प्रियो, यीशु मसीह ज्योति हैं और हम सब उसकी संतान हैं, यानी ज्योति की संतान। प्रभु कह रहे हैं, तुम इस संसार में ज्योति हो, तुम्हें इस संसार में चमकना है, तुम्हें मैंने स्वयं चुना है। हम सब यीशु मसीह के द्वारा उद्धार पाए हैं। संसार में बहुत अंधकार है। यीशु मसीह समझाने की कोशिश करते हैं दृष्टांतों में कि सरलतापूर्वक हम समझ जाएं। जब यीशु बातें किया करते थे स्वर्ग के राज के विषय, तो तमाम दृष्टांतों से बात करते थे। प्रभु कह रहे हैं, संसार में बहुत अंधकार है, लेकिन मैंने तुम्हें स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दी हैं। सच में हमारा परमेश्वर महान है। प्रभु कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें स्वर्ग के राज की कुंजियां दी हैं। संसार के लोग नहीं जानते हैं सत्य क्या है। शैतान ने उन्हें तमाम अभिलाषाओं में फंसा कर रखा है। हाँ प्रियो, आज संसार में अंधकार ही अंधकार है। जो लोग आज अंधकार में हैं वो तमाम अभिलाषाओं में खोए हुए हैं। दिन प्रतिदिन नाशमान वस्तुओं की ओर वो बढ़ रहे हैं। उनकी आंखें शैतान के द्वारा बंद हो चुकी हैं। संसारिक कार्य, संसारिक बातें, शैतानी बातें लोगों को परेशान करना। प्रियो, वचन के अनुसार हम सब ज्योति की संतान हैं और हमें इस संसार में रहते हुए चमकना है। प्रियो, उनकी आंखें शैतान ने बंद की हुई हैं। आंखों के होते हुए वो नहीं देख पा रहे हैं। प्रियो, परमेश्वर पिता ने हम सब पर पवित्र आत्मा के द्वारा भेदों को प्रकट किया है, भेद भरी बातों को प्रकट किया है। हमें प्रभु ने ये सिखाया कि इस पृथ्वी पर रहते हुए अच्छे और नेक काम को करें। हम जो मसीह हैं, प्रभु यीशु मसीह के संतान हैं, उसके द्वारा जो खरीदे गए हैं, उन पर प्रभु ने भेदों को प्रकट किया है कि हम
अच्छे काम करें। पवित्र आत्मा के द्वारा हमें अगुवाई मिलती है। हम अच्छे विचारों को संचित करके रखें। वचन के अनुसार मेरे मुंह की बातें और मेरे हृदय का सोच प्रभु आपको ग्रहण हो। दाऊद इस भजन के द्वारा कहते हैं कि मेरे मुंह की बातें और जो कुछ हम हृदय में विचार करते हैं वो सब तेरे चरणों में ग्रहण हो। सचमुच इस संसार में रहते हुए हमें भले और नेक कामों को करना है। परमेश्वर ने जो हमें वरदान दिए हैं हम उन्हें दूसरों तक पहुंचाएं, हम उन्हें बांटें, ताकि जो अंधकार में पड़े हुए हैं वो यीशु की ज्योति में चल पाए, यीशु मसीह के नाम को वो जान पाए, यीशु मसीह के नाम को पहचान पाए, सत्य को पहचान पाए। जो अंधकार में खोए हुए हैं वो ज्योति में चल सके। जैसे कि यीशु ने कहा कि कोई व्यक्ति दिया जलाकर उसे खाट के नीचे नहीं रखता, परंतु उसे दीवट पर रखता है ताकि उन्हें उजियाला मिले, और वो उजियाला सबके लिए होगा। उस उजियाले में, उस ज्योति में अन्य लोग भी चल पाएंगे। प्रभु बड़ी सरलता पूर्वक अपने लोगों को समझाते थे, दृष्टांतों को दे देकर। वचन ये कह रहा है कि कोई दिया जलाकर खाट के नीचे नहीं रखता, परंतु उसे दीवट पर रखता है, ताकि वो जो दिए का उजियाला है वो सबको मिले। ठीक इसी प्रकार परमेश्वर अपने लोगों से चाहता है, हम जो मसीह के हैं यानी ज्योति की जो संतान हैं, यीशु मसीह के समान ही स्वभाव रखें। प्रभु चाहते हैं कि हम उन्हीं के जैसा स्वभाव रखें, यीशु के जैसे गुण हमारे अंदर हों। हम नम्र और दीन बनकर उसकी सेवा करें, पवित्रता के साथ अपने जीवन को उन्नति की ओर ले जाएं। जब हम ऐसा करेंगे तो प्रियो, यीशु मसीह के नाम से अनेकों भाई बहन जो अंधकार में हैं, जो दुख में हैं, जो तकलीफ में हैं, जो पीड़ा में हैं, वो यीशु मसीह की ज्योति में आ पाएंगे। प्रियो, उन्हें भी एक नया जीवन मिल जाएगा, उनके दुख दूर हो जाएंगे, वो उदासी दूर हो जाएगी, उनके जीवन से ज्योति चमकेगी। प्रियो, परमेश्वर यही चाहता है कि हम सब इस पृथ्वी पर रहते हुए जो परमेश्वर के लोग हैं वो अन्य लोगों तक इन वचनों को पहुंचाएं, इन वचनों के द्वारा बात करें, क्योंकि वो सत्य को नहीं जानते हैं और जो अंधकार में पड़े हैं वो भी सत्य को जाने। वचन कह रहा है कि कोई भी दिया जलाकर खाट के नीचे नहीं रखता है। प्रियो, एक एक वचन परमेश्वर का हमारे जीवन के लिए आनंद को लेकर आता है। परमेश्वर चाहते हैं कि हम इस पृथ्वी पर नेक काम करें, भले कामों को रखें, उसके जैसा स्वभाव रखें। और हमें प्रार्थना विनती जब हम करते हैं तो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य प्राप्त होती है। उस पवित्र आत्मा के द्वारा हम बड़े बड़े काम कर सकते हैं। यीशु मसीह हमारी सहायता करते हैं। वचन में लिखा हुआ है कि जो अंधकार में पड़े हुए हैं वो भी ज्योति में चल पाएंगे, वो सत्य को जानकर ज्योति की संतान कहलाएंगे। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे और हम परमेश्वर के वचनों को एक दूसरे में बांट सकें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर सकें, ताकि हमारी नहीं हमारे परमेश्वर की बड़ाई हो, उसकी तारीफ हो। ज्योति अंधकार में चमकती है। प्रियो, हम भी इस संसार में
स्वभाव से और कामों से हम जाने जाएं कि हम जीवित परमेश्वर की संतान हैं। शैतान को परास्त करने के लिए परमेश्वर ने हमें सामर्थ्य दी है। पवित्र आत्मा के द्वारा हम बड़े बड़े कामों को कर सकते हैं। इसलिए प्रियो, परमेश्वर के वचनों को हृदय में संचित होने दें ताकि हम उन वचनों के द्वारा साहस पाएं, हिम्मत पाएं और जीवन में परमेश्वर के इच्छा के अनुसार आगे बढ़ने पाएं। आइए प्रियो, हम सब आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद 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 ओ प्यारे परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। यीशु प्रभु की जय हो, तारीफ हो। हालेलुया हालेलुया। अपने भाई बहनों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं पिता। आज के वचन के अनुसार सचमुच कोई भी दिया जलाकर खाट के नीचे नहीं रखता है। ओ खुदावन, हालेलुया 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 हालेलुया, बल्कि दीवट पर रखता है ताकि सबको उजियाला मिले। सच में प्यारे परमेश्वर प्रभु, हालेलुया। संसार में रहते हुए खुदावन खुदा, हम सब भले कामों को करें, हम अच्छे कामों को करें, अच्छा स्वभाव रखें प्रभु जी। हालेलुया। आप हमसे यही चाहते हैं खुदावंद। हम प्रार्थना करते हैं पिता, हालेलुया। हम सबको प्रभु जी, हमारे हर एक भाई को, हर एक बहन को, बच्चों को, बड़ों को प्रभु परमेश्वर हालेलुया अपने पवित्र आत्मा से भर दीजिए प्यारे प्रभु जी। अपनी पवित्र आत्मा से भर दीजिए खुदावंद। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ खुदावंद, आपके ओ प्रभु जी सामर्थ्य से प्रभु जी जीवन में अच्छे और भले काम करें प्रभु। जैसा कि तो ज्योति है परमेश्वर और हम सब ज्योति के संतान हैं। इस संसार में हालेलुया हालेलुया अंधकार फैला है प्रभु जी। उस अंधकार में हालेलुया परमेश्वर के लोग चमकेंगे, सूर्य के समान चमकेंगे प्रभु जी। हालेलुया प्रभु, एक एक जन को तू नाम लेकर बुलाता है। हालेलुया हालेलुया। हे परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। सचमुच परमेश्वर, जो आज अंधकार में पड़े हैं, जो दुख में पड़े हैं, जो संकट में पड़े हैं परमेश्वर प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं उनके लिए खुदा। हालेलुया प्रभु जी, उनको ज्योति में आने के लिए विनती करते हैं पिता। हालेलुया हालेलुया। वो सत्य को जानकर प्रभु जी ज्योति में चले, सत्य को पहचान कर प्रभु जी ज्योति में चले। हालेलुया, ताकि फिर उनके जीवन में हालेलुया कभी अंधकार ना हो, कभी दुख ना हो, कभी तकलीफें ना हो प्रभु जी। हालेलुया, अपने महिमा को प्रकट कर मेरे परमेश्वर प्रभु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। बीमारों पर अपना शिफा भरा हाथ रख खुदावंद खुदा। हालेलुया, जिन्हें कमी घटी है उनकी कमी घटियों को पूरा कर प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया। जिन्हें प्रभु जी एक अच्छी नौकरी की तलाश है परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु के नाम से उनके जीवन में एक अद्भुत गवाही, एक बेहतर नौकरी के रूप में मिलने के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। तमाम बुजुर्गों को पिता आपके हाथों में देते हैं। हालेलुया, उन पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि हो प्रभु जी। हालेलुया, पूरा दिन आपके हाथों में समर्पित करते हर एक भाई बहन पर प्रभु जी तेरी कृपा बनी रहे। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुने ग्रहण करें पिता, आमीन।